जी हाँ, पहले तो इसने अपनी मदर को एक्सपोज किया था, उसने थोड़ा सा भी अपनी बहन को अक्ल नहीं दी कि जिसको इतना नहीं पता कि तुम क्या बोल रही हो। ये तो ठीक है, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है जी। तो मैं आपको यही चीज़ बताना चाहती हूँ कि यार अपने बड़ों की एटलीस्ट इज्जत करो, और दूसरी बात बड़ों की तो है ही, लेडीज़ की रिस्पेक्ट करो। लेडीज़ ही लेडीज़ की रिस्पेक्ट क्यों नहीं करती। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मेरा आंखों में क्यों आंसू आ गए, क्यों मेरा ये सारा काजल फैल गया। मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के साथ बात करना चाह रही थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं लेके आ रही हूँ दो वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो जो है आप फुल वॉच कर लिया करो और कमेंट करके बताया करो कि मेरे वीडियो कैसे लगे। ये वाला वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, स्टार्टिंग में बता रही हूँ, लेकिन वीडियो जो है आप प्लीज़ फुल वॉच करना। अगर हंसी आए भी ना तो कंट्रोल करना, मैं पहले ही बता रही हूँ कि कंट्रोल करना, ओके। क्योंकि मेरा खुद ये वीडियो बनाने से पहले जो हंस हंस के मेरा बुरा हाल था, आंखों का काजल मेरा फैल चुका था। तो मेरा बेटा जो मुझे कह रहा था, मम्मा जी आज आपकी लास्ट वीडियो होनी चाहिए, क्योंकि उसको लगा कि मैं कमेंट रीड करती हूँ ना, तो उसको लगा कि किसी ने कुछ ऐसा कमेंट कर दिया कि मेरी मम्मा को हर्ट हो गया। तो मैंने कहा नहीं, मैं हंस रही हूँ। तो उसने कहा मम्मा यार हंसना तो, उसने बोला मम्मा यार हंसना तो सीख लो। मैंने कहा लेकिन मेरा कंट्रोल ही नहीं हो रहा। इतनी मुझे हंसी आई, इतनी मुझे हंसी आई कि कैसे पढ़ी लिखी इंडिपेंडेंट लड़कियां जो हैं कैसे अपनी माँ की इंसल्ट करती हैं। कोई अपनी माँ को एक्सपोज करता है, कोई वैसे ही बोल बोल के अपनी माँ की इज्जत की धज्जियां उड़ाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा बताने जा रही हूँ आज की मैं वीडियो में। लेकिन कल मैंने थोड़ा सा सस्पेंस छोड़ा था अपनी वीडियो में, वो भी तो बात करनी है ना। उससे पहले मैंने कम्युनिटी पर आप लोगों के साथ शेयर किया था, उसके ऊपर भी आएंगे, बात करेंगे। तो चलिए जी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आज मैं आप लोगों को सबसे पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि कल की वीडियो को करते हैं कंटिन्यू कि सस्पेंस कौन सा था, क्या था पुतनिया का ऐसे ये वो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर मुझे एक कमेंट आया जिसने कि पहचान लिया था कि पुतन की सास ने क्या बोला है। जी हाँ, पुतन की सास जो है वो इतनी जल्दी ही जोड़ी बनाना चाहती है, ऐसा उसने 2-3 दिन पहले वीडियो में बोला था कि एक बच्चा तो चाहिए, एक बच्चा तो चाहिए। लेकिन मम्मी जी, आंटी जी, आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आप ये तो देखिए कि अभी उनका खुद का बेबी कितना छोटा है। तो इसका मतलब क्या, सच्ची में पुतन जो है वो प्रेग्नेंट है, ऐसा मम्मी बता रही है। और पुतन का हॉस्पिटल जाना, तो चलिए आजकल तो ऐसा बहुत चलता है कि चलिए अगर उसने कंसीव कर भी लिया है तो, लेकिन जले पे नमक मत छिड़कना, बिल्कुल मत छिड़कना पुतन। क्योंकि नमक किसकी बात कह रही हूँ, जला किसको कह रही हूँ मैं, तुम्हारी खुद की पहाड़ों की रानी चुप्पी। अगर तुमने उससे बात कर ली है तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसी ट्रिक लगाएगी कि इधर मोटू जो है वो बेबी होने ही नहीं देता और तुम हो कि दो पैदा कर रही हो। चलिए ये तो उनकी बात थी। अब बात आती है कि वाक्य में ही क्या पुतन जो है वो प्रेग्नेंट है। ऐसा ही एक दो यूट्यूबर और हैं जो कि प्रेग्नेंट है, लेकिन एक ने तो अपना नया घर ले लिया, दूसरी शिफ्ट होने वाली है। वो मैं आप लोगों को कल की वीडियो में, दोपहर की वीडियो में बताऊंगी। जिन लोगों ने दोपहर की वीडियो नहीं देखी है, जहाँ उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती, जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर लो, ठीक है जी। तो चलिए अब चलते हैं, जो मैंने दोपहर में आप लोगों के साथ कम्युनिटी पर शेयर किया था उसके ऊपर बात करते हैं। कुछ ऐसी बातें बोल गई इंडिपेंडेंट लड़कियां कि जो हमेशा कहती हैं कि हम तो इंडिपेंडेंट है, हम तो इंडिपेंडेंट है। अगर आप इंडिपेंडेंट हो तो आज ऐसा क्या हो गया कि आप मोटू पर डिपेंडेंट होना अच्छा और प्राउड फील कर रही हो। आपने ये नहीं बताया कि गवर्नमेंट क्वार्टर जो होते हैं, मतलब उसके लिए आप अपने वाली फील क्या ले लेते हो, उसमें ऐसा अपने वाला क्या फील लेते हो। क्योंकि वो भी घर आपको 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल तक आपकी जब तक जॉब है उसके बाद आपको छोड़ नहीं है। लेकिन आप तो कहते हो ना कनाडा वहाँ जाना है, ऐसे बोलते हो ना आप। तो वहाँ जाना है तो, और भी आपको तो शिमले जाना था, शिमला, है ना। क्या हुआ ये आप ना
कुछ कुछ बातें बोल जाती हो, फिर खुद ही भूल जाती हो। लेकिन फाइनली जो था, आपकी जो खुशी का मेन जो टॉपिक था ना, मेन जो राज है, वो खुशी का मैं आपको बताना चाहती हूँ। वो ये था कि चलिए वहाँ जाने से पहले यहाँ शिफ्टिंग भी हो गई, तो अब जो है आराम से मैं वहाँ रह के आऊँगी। ये था आपका खुशी का राज। और इस खुशी में आपने अपनी मदर इन लॉ को तो बिल्कुल भी याद नहीं किया, क्योंकि शिफ्टिंग तो वही करवा देती है आपने आपकी। लेकिन आपको तो पास ही में शिफ्ट होना था, और मोटू ने बचा लिए 4000 रुपये। तो मोटू, अगर तुम शादी ना करते तो वाकई में तुम कितने पैसे बचा लेते। लेकिन क्या करें। लेकिन चलिए, जो हुआ वो भी अच्छा था, जो होगा आगे वो भी अच्छा था। ठीक है, अब जो है फाइनली आपको किसके अंदर से, चांदपुर में ये जहाँ पे रह रहे हैं उसके अंदर से मोर दिखेंगे, और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। फिर से वो पुराने वाले दिन, वो पुरानी वाली यादें, वो इनका सीढ़ियों से नीचे उतर कर पानी भरना, कितना पैसा बचाया है इन्होंने, लेकिन अब नहीं भरेंगे क्योंकि अब तो इनके घर आरओ लगा हुआ है। तो चलिए, ये तो हो गई इनकी बातें। लेकिन फाइनली अब जब पहाड़ों में आए तो सुख शांति ही रहे। और थोड़ा सा मैं सास के ऊपर भी बोलना चाहती हूँ इनकी, कि जब से वो गई हैं इसने कभी उनका अब नाम नहीं लिया। क्या उनकी तशरीफ उन कुर्सियों पे बैठ बैठ के थक चुकी थी, जब वो डर गई कि मैं अगर इस चांदपुर में आऊंगी तो ये फिर से मुझे उन्हीं कुर्सियों पर बिठाएगी। तो ये ऐसी हरकतें कर जाती हैं, ऐसी बातें कर जाती हैं कि बताइए, मदर इन लॉ का नाम नहीं लिया, जेठ जेठानी का तो खैर कभी इसने पहले भी कभी नहीं लिया। बस कभी कभी जब दिखाती है कि मोटू बात कर रहे हैं अपने भैया से, जब थोड़ा सा ये बता देती हैं। तो चलिए, अब देखते हैं कि अब अपने सास की कितनी तारीफें करती हैं अपनी मदर इन लॉ की। ये कहाँ आके, एचपी आके, और कहाँ करेगी। यहाँ तो वो भूली बैठी है ना, अभी तो फिर से दोबारा से घर सेट करेंगी, अब वापस से फिर से अपना घर सेट करेंगी और जल्दी से भागने की कोशिश करेंगी एचपी आके, क्योंकि अब तो अपने वाले घर की वो फील ले रही हैं और मोटू पे प्राउड फील कर रही हैं। लेकिन ये समझ नहीं आया कि अब जहाँ डिपेंडेंट हो गई हो किसके ऊपर, मोटू के ऊपर। तो चलिए, अब थोड़ी सी बात उसके ऊपर कर लेते हैं जिसके ऊपर मेरा हंस हंस के बुरा हाल था। किसने अपनी मदर को कर दिया एक्सपोज। पहले तो इसने किया, किसने, पहाड़ों की झूठी ने। जी हाँ, पहले तो इसने अपनी मदर को एक्सपोज किया था, और सबको वो चीज़ पता है। सबने, कितने लोगों ने तो उनके ऊपर वीडियो बनाई कैसे इन्होंने एक्सपोज किया अपनी मदर को। मैंने तो खैर बता के ही बताया था, कोई सीन वीन ऐसे नहीं लगाया था, लेकिन बहुत गलत है। ठीक है, वो ही सेम काम आज करा है दुनिया ने। तो अब मैं सोच रही हूँ कि उसका वो बहादुर भाई जो सबकी ट्रांसफर करवा रहा था, वो कहाँ चला गया। उसने थोड़ा सा भी अपनी बहन को अक्ल नहीं दी, कि जिसको इतना नहीं पता कि तुम क्या बोल रही हो, और वीडियो एडिट करते हुए भी तुम्हारे दिमाग में बस वही चीजें थी और जो तुम बोल रही थी, क्योंकि तुमने उसमें वॉइस ओवर किया है। ठीक है, अगर तुम बोल देते कि दुपट्टा बांधा हुआ है बेड को, तो ठीक है ना, सबने वही मानना था। किसी को नहीं पता था कि उसके ऊपर सलवार बांधी हुई है, और तुमने सलवार के क्या क्या किस्से सुना दिए। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों फाड़ी गई, मतलब लिटरली मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरी हंसी नहीं रुक रही थी, मेरी हंसी बिल्कुल भी नहीं रुक रही थी। वैसे तो मैं उसकी वीडियो वॉच नहीं करती, लेकिन आज मतलब टाइटल और थंबनेल आपको पता है ना कैसा था। नहीं पता तो आप चलिए जाकर देख सकते हो। कि इन्हें तो मैं बता देती हूँ कि घर के बाहर फेंका सामान, हालांकि शिफ्टिंग में थे तो ऐसा कुछ भी नहीं था। अब बताइए, मैंने भी शिफ्ट करी है तो मैं भी लिख सकती थी ऐसा थंबनेल पर, मैं भी बहुत कुछ ऐसा कर सकती थी, क्योंकि कुछ लोग मेरे को आके बोल जाते हैं ना कि ये हुआ वो हुआ, तो आप ऐसे करती हो वैसे करती हो। अभी भी दोपहर वाली वीडियो पे कुछ लोग बोल रहे हैं, तो ठीक है, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है जी, तो मैं आपको यही चीज़ बताना चाहती हूँ कि यार अपने बड़ों की एटलीस्ट इज्जत करो, और दूसरी बात बड़ों की तो है ही, लेडीज़ की रिस्पेक्ट करो। लेडीज़ की रिस्पेक्ट क्यों नहीं करती। कल को आप ही को कमेंट सेक्शन में जब भर भर के लोग कुछ ऐसा वैसा लिख के जाते हैं, तो फिर आप कहते हो कि नेगेटिव कमेंट आए, ये हुआ वो हुआ। लेकिन आप सांस भी एक लेती हो, जहाँ 2 सांस ली, आज मैंने आज 10 सांस ले ली, आज मैंने ये खा लिया, आज मैं चुटर मुटर खा लिया, ये सब कुछ आप कहाँ पे शेयर करती हो, कम्युनिटी पर।
तो चलिए, ये तो मैंने दुनिया की बात कर दी कि क्यों मेरा हंस हंस के बुरा हाल था। अगर आप 11 मिनट पर वो वाली वीडियो वॉच करते हो, नहीं सारी नहीं देखनी, मैंने कहा ना रुको, सारी वीडियो नहीं देखनी, 11 मिनट पर आप वो वाली वीडियो जो है वॉच कर सकते हो और उसके बाद आकर मेरे को कमेंट करना, ठीक है। सीधा बता रही हूँ कि आज की वीडियो मेरी फुल वॉच करना है, ये मत देखना भूलना आप, ठीक है। तो चलिए, अब मैं आती हूँ थोड़ा सा किसके ऊपर, मैं अब अपने साथ लेके आ रही हूँ, तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए, किसका, पहाड़ों की जूटी का। वैसे मेरे सर के पास जब हाथ जाता है तो आप लोग समझ ही जाते होंगे। जी हाँ, तो ये वो है कि जो कभी हाँ जी बोल रही है मेरे साथ खड़ी। अब मैंने आज पूरा, मैं सच्ची में हंसी के मूड में हूँ। तो चलिए, अब ये है हमारे साथ, हाँ मैं अपना सिर हिला रही है, समझो, इमेजिन करो आप लोग, ठीक है। क्योंकि मैं बताना चाह रही हूँ कि ये जो है ना 4 लोग, मैंने कल भी बोला था, चारों का आपस में चौगिरदा सा बना रखा है इन्होंने, डीजे में 3 बच्चे, चलिए जी बस, इसके अलावा हमारी कोई दुनिया नहीं है। लेकिन बीच में खड़ा करा हुआ है मोटू को, ठीक है। और जो है मोटू को अभी इसने फिर से जूते जो गिफ्ट किए हैं, मोटू ने एक वीडियो में बोला भी है, तू हमेशा ना छित्तर पुआन वाले काम करती हैं, इसलिए ये जूते गिफ्ट करती है उनको, ठीक है, ऐसा बोला था। अब हंस लो, अब थोड़ा सा हंस लो, ये बोल रही है हाँ जी, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इनके मामा का जो बेटा है वो सबके वीडियो बना रहा है, मामा मासी चाचा ताई सब लोग आपस में मिलजुल के रह रहे हैं, एक दूसरे के घर आना जाना भी है। तो मैंने सोचा कि शायद, मैंने कल के वीडियो में बोला कि इन लोगों ने जाना बंद कर दिया अपने रिलेटिव्स के जहाँ पे, कि सब लोग अपना अपना चैनल खोल के ओपन करके बैठ जाएंगे, लेकिन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। किसी ने मुझे कल कमेंट करके ये भी बताया कि नहीं डिम्पल दी, उन लोगों ने इन लोगों से बात करनी बंद कर दी। शॉकिंग, बताइए सच्ची ऐसा हुआ होगा? तो चलिए, खिचड़ी ना पकाते हुए हमारे साथ है अभी इन कुड़ी, जी हाँ, पहाड़ों की जूठी। तो चलिए, अब करते हैं सिर्फ और सिर्फ इनकी और मोटू की बात, और वीडियो को ख़त्म भी यहीं पे कर देंगे। तो मैं ये बताना चाहती हूँ आप लोगों को, और मैं पूछना भी चाहती हूँ इन लोगों से, हाँ जी, है ना। तो मैं पूछना चाहती हूँ इन लोगों से भी कि देखिए, जब मैं, मोटू अभी तक सेटल्ड नहीं है, ठीक है, उसकी शिफ्टिंग चलती रहती है, और ये 7 साल हो गए हैं शादी को, और माँ बाप जो है अपने बच्चों की शादी जब करते हैं जब वो सेटल्ड हो जाते हैं, स्पेशली पुआई की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। और जब ये शिफ्ट होता है तो उसके बीच में किसको बुला लेते हैं, अपनी मदर को, शिफ्टिंग होने के लिए। और कब तक इनकी शिफ्टिंग चलती रहेगी, तो और कब ये अपना इन शिफ्टिंग के चक्रों में कब अपना बेबी प्लान करेंगे। अभी इनके और बहुत सारे प्रोग्राम हैं, जैसा कि इन कुड़ी आप सबको बताती रहती है कि अभी और बहुत सारी ढेर सारी प्लानिंग है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर नहीं करूंगी, ऐसा है ना। लेकिन कब करेंगे अपना बेबी प्लान इन शिफ्टिंग के चक्कर में, और कब होगा मोटू सेटल्ड। तो ये वाले क्वेश्चन जो हैं मेरे भी हैं इन लोगों के लिए। तो आप लोगों को अगर पता है तो आप भी बता सकते हो, क्योंकि इन कुड़ी ने खुद अपने मुंह से बोला है कि 1.5 साल के लिए हम लोग आए हैं चांदपुर। तो जी हाँ, अगर 1.5 साल के लिए आए, और मैंने पहले भी बोला था असिस्टेंट, लेकिन किसी ने बड़ा ऐसे गुस्से में मुझे लिख दिया था, नहीं वो तो ये कर रहा है, वो तो वो कर रहा है, वो तो ऐसे, वो तो वैसे। चलिए ठीक है, जैसे भी है, उन लोगों को पता लगा होगा, लेकिन आपको कुछ नहीं करना, आप गूगल पे जाएं, सारा कुछ खुल जाएगा आपके सामने कि वो वाकई में असिस्टेंट की ही जॉब कर रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर बोल लो, या फिर जो भी, मैंने तो पहले भी बोला था ना, किसी के तो अंडर आप काम कर रहे होंगे। तो चलिए, ये तो थी इनकी बातें। और आज का वीडियो मेरा आप लोगों को कैसा लगा, ये मुझे आप कहाँ बताओगे, कमेंट सेक्शन में। और आज पहला नवरात्रा है, तो सबके घरों में होगी इवनिंग की पूजा, तो सब लोगों को जय माता दी, और सब लोगों के परिवार पर माता रानी अपनी कृपा बनाए रखना। मेरे और मेरे परिवार के लिए भी आप लोग माता रानी से प्रेयर करना कि सब कुछ जल्दी से ठीक ठाक हो जाए। तो चलिए, मिलते हैं कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो मैं हूँ।